स्वागत है डीएल क्लासेस में। दोस्तों, एक बात तो सच्ची है, अगर तैयारी करोगे जम के तो जीत पक्की है। आओ मेरे साथ करते हैं इस पे काम 100 क्वेश्चन के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चंस। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 2020 में क्या था? तो क्या था? फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 112वां। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 112वां रहा। इस इंडेक्स में प्रथम स्थान आइसलैंड को रहा और इस रिपोर्ट को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है वो कि 12 अगस्त को मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति के निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रपति का निजी सचिव जो कि है पी परवीन सिद्धार्थ को, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखिए, पी परवीन सिद्धार्थ को रामनाथ कोविंद ने निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया है। और देखिए, एक प्रधानमंत्री निजी सचिव के रूप में भी नियुक्त किया गया, वो है आदमी, वो हार्दिक सचिव चंद्र शाह को जो है प्रधानमंत्री ने निजी सचिव नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत में हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस HPC परम सिद्धि विश्व के शक्तिशाली कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 63वां स्थान परम सिद्धि को प्राप्त हुआ है सुपर कंप्यूटर के जो है शक्तिशाली के क्षेत्र में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, पूर्णतः डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो कौन बना? 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि केरल में। देखिए, केरल का जो है शाब्दिक साक्षरता दर है जो कि 93.91 है, जबकि न्यूनतम साक्षरता दर बिहार का है 61.8% है, जो कि जानते हैं बिहार। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, उसने गांधी को क्यों मारा पुस्तक के लेखक कौन है? छठा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि अशोक कुमार पांड्या जो है इस पुस्तक के लेखक है। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 का विषय क्या था? तो क्या था? 7वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस जो है इसका थीम था, जो कि 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए, वर्ष 1974 में रामसर सूची में शामिल होने वाले प्रथम स्थान कौन सा था? तो कौन सा था? 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि कोबोर्ग प्रायद्वीप जो है रामसर सूची में 1974 में शामिल हुआ था। वर्तमान समय 2021 तक रामसर की सूची में भारत का कुल स्थान 42 जो है सूचीबद्ध कर दिया गया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि वर्ष 2020 में कला के क्षेत्र में बिहार की मंजूषा कला शैली को जीआई टैग मिला है। ठीक है। इसका संबंध मुख्यतः बिहार के किस जिले से है? तो किस जिले से? 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि भागलपुर जिले से इसका संबंध है। मंजूषा चित्रकला लोक गाथा से उपजी एक कला शैली है। मंजूषा कला में रंगों व आकृतियों की अपनी प्रतीकात्मकता है। इस संबंध में बिहार के भागलपुर जिले है दिव्यांग चक्रवर्ती देवी इस लोक कला की वरिष्ठ चित्रकारी मानी जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य को तेजी लाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो किस पोर्टल को? 10 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि GATI को, गति को। क्वेश्चन नंबर आपको 10 का एक्सप्लेनेशन क्या है? देखिए, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने GATI माने गति वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। इससे राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी और कार्यों का पारदर्शिता लाने के लिए वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अगस्त 2020 में किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का इंदौर में कोविड-19 के इलाज के दौरान निधन हो गया? तो 11 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, पता होगा ये क्वेश्चन का आंसर, जो कि राहत इंदौरी साहब थे। क्वेश्चन नंबर ए राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा वन मितान योजना शुरुआत की जाने की घोषणा की? तो किस मंत्री ने? तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि छत्तीसगढ़ के मंत्री ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत की है। इस योजना का लक्ष्य वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाना है तथा अनुसूचित क्षेत्रों में 19 लाख परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु स्वरोजगार अवसर उपलब्ध करवाना इसका लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पद्म पुरस्कार 2020 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया है? कितने व्यक्ति को? तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 4 व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की मशहूर चाकहाओ ब्लैक राइस को जीआई टैग मिला है? तो किस राज्य के? तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि मणिपुर को। देखिए, चाकहाओ ब्लैक राइस मणिपुर में खेती होती है। इसकी विशेषता सुगंध इसकी बहुत होती है। आमतौर पर यह सामुदायिक दावतों में खाया जाता है। इसे चाकहाओ खीर में के रूप में परोसा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने KHUDOL या खुदोल पहल को विश्व में शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया। यानी में से किस राज्य का प्रमुख पहल है? किस राज्य का प्रमुख पहल है? तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि मणिपुर का ही है प्रमुख पहल है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वर्ष 2020 के चिकित्सा क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। किसे किया गया? तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी को जो है चिकित्सा नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र में चयनित किया गया है। देखिए, चिकित्सा के जगत में वर्ष 2020 में नोबेल पुरस्कार हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने वाले हार्वी जे ऑटलर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल प्रतिशत में कितना है? तो कितना है? 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 24.56% है। देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा तैयार वन क्षेत्र रिपोर्ट में 2019 में 16वीं के अनुसार वनों एवं वृक्षों के आच्छादित कुल क्षेत्रफल 24.56% है। यह रिपोर्ट 2 वर्ष के अंतराल पर प्रकाशित किया जाता है। भारत में पहल वन रिपोर्ट 1987 से प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 2020 का आयोजन जो है 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपको असम में किया गया था। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 को असम गुवाहाटी में किया गया था। प्रथम स्थान महाराष्ट्र को 256 पदक मिला, द्वितीय स्थान हरियाणा को जो कि 200 पद मिला और तृतीय स्थान दिल्ली को जो कि 112 पदक मिला। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए अब दोस्तों, केंद्र सरकार ने कब तक HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो कब तक रखा है? 19 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 2030 तक जो है लक्ष्य रखा गया है। विश्व में 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी अपने राज्य में इस लक्ष्य को निर्धारित किया है। विश्व एड्स दिवस 2020 का थीम था एंडिंग द HIV या एड्स एपिडेमिक रेसिलेंस एंड इम्पैक्ट, जो है इसका थीम था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, भारत का पहला टाइगर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? कहाँ स्थापित किया जाएगा? 20 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि पश्चिम बंगाल में पहला जो है टाइगर पार्क स्थापित किया जाएगा। कोलकाता पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टाइगर पार्क स्थापित किया जाएगा। पार्क में खराब हो चुके टायर से बने कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री किस देश ने विकसित किया है? तो किस देश ने विकसित किया है? 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि भारत ने विकसित किया है। भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है, जिसे हरित ऊर्जा उत्पादन क्षमता 12,000 से 14,000 इकाई है। CSIR ने विकसित किया है, जो विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, राष्ट्रीय पहचान डाटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि सिंगापुर बना है। पहला सिंगापुर देश बना है जो राष्ट्रीय पहचान डाटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन लेगा। इसके द्वारा सरकारी सेवाओं को एक्सेस किया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं,
23 देखिए, ग्लोबल वैक्सीन वर्चुअल सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? 23 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि ब्रिटेन में किया गया। ग्लोबल वैक्सीन वर्चुअल सम्मेलन 2020 जो है का आयोजन ब्रिटेन में किया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कितनी बार मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो 24 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि 7 बार जो है। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेएनयू में 3 साल से ढकी हुई निम्न में से किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? किसका? तो 25 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि स्वामी विवेकानंद का। क्वेश्चन नंबर अब 26 देखते हैं। 26 देखिए, किस रिट ने जारी करके उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को कानूनी कार्यवाही करने से रोक सकता है? तो कौन सा रिट जारी कर सकता है? 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि प्रतिषेध रिट। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट है, जो कि प्रतिषेध रिट है। उसके बाद आपको प्रतिषेध रिट में होता है उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिषेध रिट तब जारी की जाए जब कोई निचली अदालत या अर्ध न्यायिक निकाय अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण कर किसी मुकदमे पर सुनवाई करते हैं। इस स्थिति में उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय ऐसी निचली अदालत या अर्ध न्यायिक निकाय को क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करने से रोकने का प्रतिषेध जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा एक कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं किया जाता है? तो कौन सा का 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि पंचायत चुनावों का निरीक्षण करना। देखिए, पंचायत चुनाव से संबंधित कार्य निर्वाचन आयोग का है, जो कि 243 अनुच्छेद के में पंचायतों चुनाव का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, ग्राम पंचायत की बैठक में कोरम गणपूर्ति हेतु कम से कम कुल सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है? कितने की? तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि कुल सदस्यों की 50%। देखिए, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की बैठक कोरम गणपूर्ति हेतु कम से कम कुल सदस्यों की 1/2 या 50% सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। देखिए, लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि है, कितनी है? तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चितकाल। देखिए, भारतीय संसद में के दोनों सदनों में प्रथम शून्य काल के बाद समय शून्य काल होता है, प्रश्न काल के बाद शून्य काल, सॉरी दोस्तों, प्रथम प्रश्न काल के बाद शून्य काल होता है। इसका समय 12 बजे से 1 बजे तक होता है। इसकी अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं किया गया है। शून्य काल की शुरुआत 1960 में हुआ था। शून्य काल के समय लोक महत्व के विषय पर उठने वाले प्रश्नों पर सदस्य तुरंत कार्यवाही करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करके उन्हें क्रमबद्ध रूप से रखें। देखिए, तो 30 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि 3241। देखिए, पहला होगा प्रस्ताव, उसके बाद विधेयक, उसके बाद अधिनियम, उसके बाद विधि होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विदेशी अधिकार को प्राप्त नहीं है विदेशी व्यक्तियों को, जो कि अनुच्छेद 19 के तहत वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो कौन देता है? 32 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि महाधिवक्ता। संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। भारत का महानिवादित अनुच्छेद 76 यह भारत सरकार के विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी सही है। इसका गठन 1993 में हुआ था। इसका अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। एनएचआरसी का अध्यक्ष भारत का अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश होता है।
देखिए क्वेश्चन नंबर अब 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि भारत में लोक निधि का अभिभावक कौन होता है? कौन होता है? 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक। देखिए भारत संविधान के तहत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक संघ एवं राज्य की लोक निधियों से सभी व्ययों की लेखा परीक्षण करता है, व्यय का। अतः उसे लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जो कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो कि पहले जो भी हो तहत तो कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, किसे भंग नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि विधान परिषद को, राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है किंतु समाप्त किया जा सकता है। वही राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसे विघटन नहीं होता है। सदस्यों की पदावधि 6 वर्ष का होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई? किसके द्वारा? 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत। यह संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, जो कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष तथा बी.एन. राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसके दाब पर प्रभाव पड़ेगा। क्या पड़ेगा? 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि बढ़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं दोस्तों। पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जाते हैं? किस प्रक्रिया द्वारा? 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्लोरीकरण के द्वारा हटाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? किससे बनाए जाते हैं? 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि एस्बेस्टॉस से बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीनों के भागों की वेल्डिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम पाउडर का। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं को बहुत कम होता है? कौन सा रोग? तो 41 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वधनता। देखिए यह दोष मनुष्य की आँख का शंक्वाकार सेलों की कमी के कारण होता है। यह दोष अनुवांशिक होता है, इसका उपचार नहीं होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है? तो ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि 2 है। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है जिसका द्रव्यमान संख्या 2 है। यह प्रायः प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है। इसका समान सूत्र ड्यूटेरियम ऑक्साइड DTO है। DTO को जो है भारी जल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। उच्च ऑक्टेन ईंधन के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हवाई जहाज के ईंधन के रूप में भी किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी? किसने की थी? तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइकल फैराडे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ता है? किससे बढ़ता है? तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि इनमें से सभी से जो है चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। किसी चालक का प्रतिरोध का सूत्र होता है R=EL/A। देखिए अतः किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई में वृद्धि करने पर, तापमान में वृद्धि करने पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रों में कमी करने पर बढ़ जाता है।
क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? कितनी प्रतिरोधकता होती है? तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि असीमित होती है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, निम्न में से कौन सा आभासी बल है? तो कौन सा है? 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि अपकेंद्री बल आभासी बल है। वृत्ताकार पथ पर केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को उपकेंद्रीय बल कहते हैं। अपकेंद्रीय बल जो है एक प्रकार का जड़त्वीय बल होता है, इसे आभासी बल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र कौन सा है? तो कौन सा है? 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए m-1 L3 T-2 है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि ऋणात्मक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है? तो किन स्थान पर? 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि ध्रुव पर। क्वेश्चन नंबर 50 का एक्सप्लेनेशन है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है अधिक ध्रुव पर होती है और न्यूनतम विषुवत रेखा पर एवं केंद्र पर शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी तक पहुंचता है? तो किस प्रक्रिया द्वारा? 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि विकिरण के प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है। विकिरण प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तक पहुंच पाती है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, स्वपरागण का परिणाम क्या होता है? तो क्या होता है? 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतःप्रजनन। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि आत्मपोदित कहलाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद है, तो कौन सा है? 54 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल जो है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद है। देखिए 54 का जो है एक्सप्लेनेशन है, सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया का प्रथम उत्पाद जो है फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, 55 में कह रहा है कि पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो किस भाग को? तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र को जो है यूज किया जाता है। पौधे के पुष्प में धागे जैसी महीन भाग को केसर के रूप में प्रयोग किया जाता है। केसर क्रोकस सेटाइवस नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है, जो इरिडेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। इसे पुष्प की वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, प्रसुप्ति किससे नियंत्रण होता है? किससे नियंत्रण होती है? 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एब्सेसिक अम्ल से जो है प्रसुप्ति जो है नियंत्रण होता है। बीजों के अंकुरण के लिए जीवेरिकल अम्ल जो है जिम्मेदार होता है, जो बीजों के लिए हार्मोन के रूप में काम करता है, जबकि एब्सिसिक अम्ल बीजों को प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। अब 57 है, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? किसके लिए होती है? 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि प्रोटीन के लिए होता है। प्रोटीन के संश्लेषण के लिए एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में इसकी मात्रा 14% होती है। यह शरीर की नवीन कोशिकाओं का मुख्य आधार है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, डायस्टेट एंजाइम का स्रोत है, क्या है? 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लार ग्रंथि डायस्टेट एंजाइम का स्रोत है। अब क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने की में मदद करने वाला विटामिन है। संक्रमण को रोकने वाला विटामिन कौन सा है? 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि विटामिन ए है जो रोकता है। क्वेश्चन नंबर अब 60 देखे हैं, वृक्क का
प्रकार्यात्मक यूनिट है? कौन सा है? तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विक्राणु जो है विक का प्रकार्यात्मक यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, मानव की पसलियाँ निम्न में से किसके साथ जुड़ी हो रहती है? किसके साथ जुड़ी रहती है? 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्टर्नम के द्वारा जो है मानव की पसलियाँ जुड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? कौन सा है? 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र सरकार ने 1997 में सर्वप्रथम कृषि का उद्योग का दर्जा दिया। कृषि राज्य सूची का विषय है। यह भारत में लगभग 71% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 63, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स को समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 का एग्जाम्पल है, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है और कार्ल मार्क्स को समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, जीडीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व का कौन सा अर्थव्यवस्था है? तो जीडीपी के आधार पर जो है 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाँचवीं है। देखिए पाँचवीं है, भारत की अर्थव्यवस्था जीडीपी के आधार पर पाँचवा है, जो कि $2.94 ट्रिलियन का है। पहला अमेरिका, दूसरा चीन है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान केंद्र तथा राज्य किस अनुपात में क्रमशः करते हैं? किस अनुपात में? तो 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 90 और 10 के अनुपात में मनरेगा का भुगतान केंद्र 90 और राज्य जो है 10% करती है। मनरेगा की शुरुआत जो है 2006 ईस्वी में किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, पुनः रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? किसने की थी? तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विवेक देवराय समिति ने 2016-17 में रेल बजट और आम बजट को एक साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा की थी। ठीक है, और अलग कब किया गया था आम बजट से रेल बजट को? 1923-24 में। क्वेश्चन नंबर अब 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? कब किया गया? तो 2002 में। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है। जैव विविधता अधिनियम 2002 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 का जो है हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि ये है। ए का 4 है, जो कि गुरु घासीदास जो है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। उसके बाद बी का 1 है, मार्लेन उद्यान जो है मिजोरम में है। सी का 2 वाल्मीकि उद्यान जो है बिहार में, और नोकरेक उद्यान जो है मेघालय में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अब 69 देखते हैं, भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? किस नदी को? 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि दामोदर नदी को जो है दिया गया है जैविक मरुस्थल के रूप में। इस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, दामोदर नदी को। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? किसने किया था? तो 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर बी, जो कि नॉर्मन वायर्स ने हॉट स्पॉट शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था 1988 ईस्वी में। 71, भारत का विरासत पशु किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो हाथी को जो है भारत का विरासत पशु कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी। और भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है और विरासत पशु हाथी है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय व अपरदन के कारण होता है या से होता है? 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी का जो है निर्माण होता है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय अथवा अपरदन से होता है। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी, कपासी मिट्टी आदि नामों से भी जाना जाता है। इस मिट्टी का प्रमुख क्षेत्र महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब नहीं की बात है तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, गरसिया जो हिमाचल प्रदेश, गरसिया जो है, और सहरसिया जो है राजस्थान से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, किस मंडल को समन मंडल या
अधोब मंडल कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्षोभ मंडल को। क्षोभ मंडल को देखिए, क्षोभ मंडल का असमान और उद्योग मंडल भी कहा जाता है। विभिन्न वायुमंडलीय घटना जैसे ओला, कोहरा, आंधी, वर्षा, बादल का गरजना, चमकना आदि क्षोभ मंडल में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों पर अवस्थित है। तो किस तटों पर अवस्थित है? 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि उत्तर पूर्व में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व घाट पर समांतर बनाती है। विश्व की यह सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है। इसे पानी का बगीचा भी कहा जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76 है, सुमेलित नहीं है। 76 का आंसर वैसे सी होगा, जो कि युगांडा जो है सुमेलित नहीं है। किगाली से युगांडा जो सुमेलित होगा कंपाला से, और खांडा जो है किगाली से होगा। ठीक है, सब वैसे मिला हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग। नाइजीरिया अबूजा, बोत्सवाना गाबोरोन, और सोमालिया जो है मेगादिशु। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? किस देश के साथ लगती है? 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है 4096.7 किलोमीटर, जबकि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगाती है, जो कि 106 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। पुदुचेरी का क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में पाया जाता है। किस राज्य में पाया जाता है? तो 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र पुदुचेरी का क्षेत्र पाया जाता है। इसके अंतर्गत जो है यमन आंध्र प्रदेश, करायल तमिलनाडु और माहे केरल से सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित होगा? 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि ग्रेट निकोबार में जो है स्थित है। भारत का मुख्य भूमि से दूर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अथवा पिग्मेलियन पॉइंट ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। ग्लेशियर के पिघलने या वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपक्षरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। निम्नलिखित में से न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? तो 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में 17 है, मिजोरम में 52 है, सिक्किम में 86 और मणिपुर में 115 है, जो कि घनत्व बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, कोल डैम परियोजना किस राज्य में स्थित है? अब किस राज्य में स्थित है? तो 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि हिमाचल प्रदेश में कोल डैम परियोजना है। कोल डैम और नथफा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य में है। ये परियोजना सतलज नदी पे है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि अशोक को कहा जाता है। देखिए, मौर्य वंश के प्रसिद्ध साधक अशोक शिलालेखों का जनक कहा जाता है। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रीसेप्स ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक लिपि में खुदे हुए है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते। मिलिंद पान्हो क्या है? मिलिंद पान्हो क्या है? 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि बौद्ध मठ है। मिलिंद पान्हो एक बौद्ध मठ या ग्रंथ है जो इंडो ग्रीक शासक मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद का रचित है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, निम्न में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण किसने उपभोग किया? किसने उपभोग किया? तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के शासक बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त किया। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के पटियाला क्षेत्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका प्रयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? किसका प्रयोग करके? 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असमिया का प्रयोग किया था। शंकर देव असम के महान धर्म सुधारक थे। इसका संदेश विष्णु या उनके अवतार कृष्ण के प्रति भक्ति का पर केंद्रित था। इन्होंने असमिया भाषा का प्रयोग कर लोकप्रिय बनाया। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, शिवाजी को पकड़ने के लिए
औरंगजेब द्वारा किसे भेजा गया था? किसे भेजा गया था? 87 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शाइस्ता खां को औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में भेजा था दक्षिण के सूबेदार नियुक्त करके, जो कि शिवाजी को पकड़ने का आदेश उसे दिया था। शाइस्ता खां औरंगजेब का मामा था। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, किस गवर्नर जनरल ने रोपर में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? किसने किया था? 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बेंटिक। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक 1831 में रोपर पंजाब में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। राजा रंजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी, जबकि धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। रंजीत सिंह का कार्यकाल 1757 से 1839 तक रहा था। 89 क्वेश्चन, किस आंदोलन को हिंदुओं तथा मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? किस आंदोलन को? 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि असहयोग आंदोलन में दोनों का समर्थन था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 से 22 तक चला। खिलाफत आंदोलन 1819 से 20 तक चला था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये सही सुमेलित है। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया था, जबकि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, परंतु वे सक्रिय भूमिका नहीं थे। स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू ने किया था और चित्तरंजन दास ने किया था, जबकि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे? तो किन दो राज्यों में? 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि पंजाब और बंगाल के क्षेत्र में जो है गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे। अब क्वेश्चन नंबर 91 का एक्सप्लेनेशन है, 1937 में चुनाव में कांग्रेस बंगाल पंजाब सिद्ध पूर्णतः बहुमत नहीं मिल पाया, जबकि पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी एवं मुस्लिम लीग एवं बंगाल के में कृषक प्रजा पार्टी एवं मुस्लिम लीग का सरकार गठित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? तो 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1917 में की थी। गुजरात में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 1915 में की थी। 1917 में यह आश्रम साबरमती नदी के किनारे सर्वप्रथम स्थान स्थित किया गया। यह साबरमती आश्रम कहलाने लगे तभी से। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, 1880 के दशक में प्रसिद्ध अखबार इंडियन मिरर का प्रकाशन कहाँ होता था? कहाँ होता था? 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि कलकत्ता में होता था। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। यह दैनिक अखबार था। इंडियन मिरर की स्थापना का श्रेय देवेंद्रनाथ को जाता है। 94 देखिए, निम्न में से किसे स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदर रजा ने जो है 1905 में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली से किया था। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूटों पर आधारित है। देखिए 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हो जाएगा ये 1, 3, 2। देखिए एक है चौरी चौरा कांड, जो कि चौरी चौरा कांड 5 फरवरी जो है 1922 को हुआ था। ठीक। देखिए असहयोग आंदोलन और बारदोली आंदोलन में कौन पहला हुआ था? बारदोली आंदोलन। बारदोली आंदोलन जो हुआ था 11 फरवरी 1922 को, ये 11 फरवरी 1922 को हुआ था। असहयोग आंदोलन हुआ था उसके बाद 12 फरवरी 1922 को, ये 12 फरवरी 1922 को था। ठीक है, ये तीनों का डेट है। देखिए 11 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का फैसला लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, INS विक्रमादित्य है, क्या है? 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि विमान वाहक पोत है। INS विक्रमादित्य। INS विक्रमादित्य रूस से प्राप्त होने वाला विमान वाहक पोत है। नवंबर 2013 में इसे भारतीय नौसेना सेवा में शामिल कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सारस में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर जो है नहीं है।
दक्षिण एशिया क्षेत्र सहयोग संगठन, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क का कुछ 8 देश हैं। देखिए 8 दिसंबर 1985 को स्थापना हुआ था काठमांडू नेपाल में। इसका देश है बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1974 में हुई थी। देखिए 1974 के अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना का संबंध किससे है? तो किससे है? 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी घरों में विद्युत आपूर्ति से यह योजना रिलेटेड है। देखिए यह 22 सितंबर 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर योजना शुरू गई थी, हर घर में बिजली पहुंचाना है। क्वेश्चन नंबर 100 जो कि लास्ट है, बांग्ला उत्सव निम्न में से मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि मेघालय में। देखिए भारत में पूर्वोत्तर में स्थित मेघालय राज्य उत्तरी बांग्ला में कुछ क्षेत्रों में बसे लोग नवंबर के महीने में फसल कटाई के समय में उत्सव मनाया जाता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट जो है चैप्टर आपको आ जाएगा नेक्स्ट डे, जो कि आपका सीरियल वाइज से चल रहा है सेट, दरोगा एसआई का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।